तो आज की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इसके साथ साथ आपको अवेयर करती है कि इस सोशल मीडिया के टाइम में आपको अपनी प्राइवेसी का भी ध्यान रखना चाहिए, हर कुछ शेयर नहीं करना चाहिए। तो ये कहानी है संजय नाम की एक स्ट्रीमर की। उसका चैनल मोरी टीवी नाम से था। अभी वो एक कार खरीदने आई थी तो उसकी ही लाइव स्ट्रीम कर रही थी। वो अपने व्यूअर्स के साथ बहुत ज्यादा कनेक्टेड थी, उनके साथ हर छोटी मोटी चीज शेयर करती थी और अभी कार खरीदने के लिए भी वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। वो कहती है कि मेरे घर के पास एक बहुत अच्छा ड्राइविंग स्पॉट है, इसलिए तो मैं कार खरीदने आई हूँ। तो उसका मैनेजर जो उसका कैमरामैन भी था वो बोलता है कि तुम सिर्फ मजे के लिए कार खरीद रही हो क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस तो तुम्हारे पास है ही नहीं। वो कहती है कि तुम हो तो ड्राइविंग के लिए। अब संजय को एक कार पसंद आती है लेकिन स्टाफ मेंबर बताता है कि कार अभी अवेलेबल नहीं है, तो आप ये दूसरी कार देख लो। पर उसे बड़ी कार चाहिए थी, लेकिन वो कहता है कि ये आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, आप इसे अच्छे से कंट्रोल कर पाओगी। तो वो खुशी खुशी उसे खरीद लेती है। फिर गाड़ी चेक करते टाइम उसमें एक टेनो कार द चैरियट देखती है। फिर अपने व्यूअर्स को वो कार दिखाकर लाइव स्ट्रीम बंद कर देती है। अगले सीन में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है। वो एक पार्क में किसी से मिलने आया था और उसी जगह सुंजा और उसका मैनेजर भी आया था। सुंजा ने ही उस लड़के को मिलने के लिए यहाँ बुलाया था। असल में सुंजा एक डेटिंग ऐप से ठर के लड़कों से चैट करती थी, उन्हें मिलने बुलाती थी और तब उनसे उल्टे सीधे काम करवाकर अपनी लाइव स्ट्रीम में दिखाती थी। यही उसका कंटेंट था। इससे उसे बहुत सारे व्यूज और डोनेशन मिलते थे। तो आज उसने इसी लड़के को फंसाया था। वो उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, नाम और उसका एड्रेस भी मेंशन कर देती है और फिर वल्गर बातें करके उसे सीड्यूस करने की कोशिश करती है। ऐसे में वो इमोशंस में बह जाता है और गलत हरकतें करने लगता है। ये सब की वो लाइव स्ट्रीम कर रहे थे, इससे उन्हें बहुत सारे व्यूज और डोनेशन मिलने लगते हैं। तो सुंजा उस लड़के पर जोर जोर से हंसने लगती है, तो वो उन्हें देखकर वहाँ से फटाफट भाग जाता है। उसे नहीं पता था कि सुंजा ने ही उसे यहाँ बुलाया था। अब अगले दिन सुंजा को पता चलता है कि उसकी वीडियो हटा दी गई है। तो मैनेजर बताता है कि तुमने वीडियो में शुरू से लास्ट तक बस गालियाँ दी थी और उस लड़के ने रिपोर्ट करने की धमकी दी थी, इसलिए उसे मनाने के बाद मुझे वीडियो डिलीट करना पड़ा। फिर वो ये भी कहता है कि हमें अब इस तरह का कंटेंट डालना बंद कर देना चाहिए, पर वैसे भी किसी की परमिशन के बिना उसकी वीडियो बनाना इलीगल है। लेकिन सुंजा कहती है कि ऐसी वीडियो से ही तो मैं फेमस हुई हूँ, तो बंद कैसे कर दूँ। तो वो कहता है कि ठीक है, अब से तुम खुद से अपलोड करना, मैं नहीं करने वाला। और फिर जो कंप्लेन करेंगे ना उन सबको समझाते फिरना। इससे तो वो गुस्सा हो जाती है, उसे गालियाँ देने लगती है, कहती है कि मैं इसलिए तुम्हें थोड़ी पे करती हूँ। वो कहता है कि तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो, और दोनों की बहस हो जाती है। वो उसके सिर पर मारने लगती है तो वो भी गुस्से में उसे वहीं पर छोड़कर जाने लगता है। वो कहने लगती है कि तुम मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे हो, मेरे पास लाइसेंस नहीं है। लेकिन वो सुनता नहीं है, उसे ट्रैफिक में छोड़कर ही चला जाता है। वो बस चिल्लाती रह जाती है। फिर वो घर आकर भी लाइव स्ट्रीम स्टार्ट कर देती है। अपना डिजाइनर हैंडबैग दिखाकर बताती है कि ये मैंने आज ही लिया है और उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश होने लगती है। तब कोई उससे उसके मैनेजर के बारे में पूछता है कि वो कहाँ है, तो बताती है कि मेरी उससे लड़ाई हो गई है। फिर वो वही टेनो कार्ड दिखाती है और सबसे उसका मतलब पूछती है। तो एक व्यूअर कहता है कि ये आपकी सक्सेस को बताता है। इससे वो खुश आती है। उसी टाइम उसे किसी का कॉल आता है जो अब उसका अगला शिकार बनने वाला था। वो उससे मिलने के लिए कहता है तो ये भी कहती है कि मैंने एक होटल बुक कर लिया है, तो हम आज वहीं मिलते हैं। फिर वो शाम को उसे वहां आने का बोल देती है। अपने व्यूअर्स को बताती है कि आज बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मैं उस ठर के लड़के को सबक सिखाने वाली हूँ। फिर सबको गुड बाय करके स्ट्रीम ऑफ कर देती है। फिर पहुंच जाती है उसी होटल में जहाँ आज रात लड़के से मिलने वाली थी। वो अभी भी स्ट्रीमिंग कर रही थी। अब मैनेजर से तो लड़ाई हो गई थी, इसलिए वो अकेली आई थी। फिर वो एक रूम के बाहर आती है, नॉक करती है कि कोई है या नहीं। फिर वो अंदर चली जाती है तो वहाँ एक लड़की बाथटब में बैठी हुई थी। फिर जब वो उसके पास जाने लगती है तो एक स्प्रिंग में उसका पैर पड़ जाता है और अचानक से उस लड़की का सिर उछलते हुए उसके सामने आ जाता है। वो चिल्लाने लगती है, लेकिन वो बस एक डॉल थी। तो सुंजा हंसने लगती है क्योंकि उसने अपने व्यूअर्स के साथ ही प्रैंक किया था और अब वो यही प्रैंक उस लड़की के साथ करने वाली थी। उसने इस रूम को बुक करके हर तरफ कैमरा लगाए हुए थे, लेकिन उसे जरा भी आइडिया नहीं था कि ये प्रैंक अब उस पर भारी पड़ने वाला था। अब उस लड़के के आने का टाइम हो गया था, तो वो होटल के बाहर साइड में छुप जाती है। तब उस लड़के को होटल और रूम का नंबर बताती है। वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी कि वो कैसा दिखता होगा। फिर थोड़ी देर बाद जब वो लड़का आता है तो कहने लगती है कि इसे देखकर मुझे वॉमिट आ रही है, मैंने तो सोचा था कि हैंडसम सा होगा। वो उसके लुक्स पर उसका मजाक बनाने लगती है। फिर वो लड़का अंदर जाता है तो वो भी उसके पीछे पीछे जाने लगती है। सब कुछ लाइव चल रहा था। तब वो रूम में जाता है तो उस डॉल को देखकर उसे लगता है कि शायद उसी लड़की ने उसे यहाँ बुलाया है, तो उसे हेलो करता है और फिर अपना नाम बियोंसे बताता है। फिर वो भी उसके पास जाने लगता है। अब जैसे उसका पैर स्प्रिंग में पड़ता है तो डॉल का सिर उछलता हुआ उसके पास आता है। वो बहुत ज्यादा डर जाता है और डर के मारे अपनी मॉम को बुलाने लगता है। बाहर सुंजा सीसीटीवी कैमरा में उसकी स्ट्रीमिंग कर रही थी। उसे इस तरह चिल्लाते हुए देखकर बहुत हंसने लगती है। बियोंसे को तो बहुत गुस्सा आता है कि उसके साथ इतना बड़ा प्रैंक हुआ है। पहले तो वो उस डॉल का सिर कुचलता है, फिर सुंजा को कॉल करता है। वो अभी बाहर ही थी तो रिंगटोन बजने लगती है, लेकिन वो फटाफट से कॉल कट कर देती है। तो वो सुन नहीं पाता और गुस्से में होटल से चला जाता है। उसके जाने के बाद वो रूम में आती है और अपने व्यूअर्स को डॉल का फेस दिखाकर कहने लगती है कि उसने अपना गुस्सा इस बेचारी पर निकाल दिया। फिर सबको उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देती है। इस प्रैंक से भी उसे बहुत डोनेशन मिल रहे थे और बियोंसे के लुक्स की फिर बुराई करने के साथ साथ सबको गुड बाय करके अपनी लाइव स्ट्रीम को यहीं पर एंड कर देती है। अब उसका मैनेजर तो था नहीं,
इसलिए टैक्सी से घर जा रही थी लेकिन ट्रैफिक में फंस गई थी। तभी उसे एक मैसेज आता है। वो देखती है जिसके साथ उसने प्रैंक किया था वो लाइव स्ट्रीम कर रहा था, यानी कि वो भी एक लाइव स्ट्रीमर था। वो सबको बता रहा होता है कि मोरे टीवी ने मेरे साथ जो प्रैंक किया है। तो उसे लगता है कि उसने मुझे पकड़ लिया, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी यहाँ पर ट्रैफिक जैम है तो वो यही कहीं फंसी होगी, क्योंकि उसके पास गाड़ी तो है लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। ये सब देखकर तो संजय एकदम चौंक जाती है और उसके पास लाइव स्ट्रीम में कोई कमेंट करके पूछता है कि तुम उसके बारे में इतना कैसे जानते हो। तो वो बताता है कि 1 साल पहले मैं उसका डाई हार्ड फैन था, लेकिन मेरे साथ प्रैंक करके उसने अच्छा नहीं किया। वो हमेशा अपने डिजाइनर बैग दिखाकर शो ऑफ करती है ना, तो अब हम उसे ही देखेंगे। और फिर ये कहकर स्ट्रीम ऑफ कर देता है कि चलो देखते हैं अब क्या होता है। संजय डरने लगती है कि आखिर ये करना क्या चाहता है। फिर टैक्सी ड्राइवर से पूछती है कि यहाँ से निकलने में कितना टाइम लगेगा। वो कहता है कि 1 घंटा या उससे ज्यादा भी लग सकता है। वो इतना वेट नहीं कर सकती थी। इतने में वो देखती है कि ब्योंगसू फिर लाइव आ गया था। अब तो वो उसकी बिल्डिंग के बाहर आ गया था, तो वो बहुत ज्यादा डर जाती है। वहाँ वो बताता है कि मैं उसके घर में ऐसे ही इलीगली नहीं घुस रहा हूँ, उसने मुझसे पैसे लिए थे तो अपने पैसे वापस लेने जा रहा हूँ। यहाँ संजय को घर पहुंचने में टाइम था तो वो पुलिस में रिपोर्ट कर देती है कि कोई मेरे घर में चोरी से घुस गया है। उन्हें जल्दी से वहाँ जाने को बोलती है और ड्राइवर को टैक्सी साइड में लगाने को बोलती है, लेकिन वो कहता है कि मैं खुद गाड़ियों के बीच में फंसा हुआ तो साइड कैसे करूंगा, और अगर पार्क कर भी दिया तो मेरा चालान कट जाएगा। लेकिन वो इतने में गाड़ी से निकलकर चली जाती है और ये पैसों के लिए चिल्लाता रह जाता है। संजय फटाफट से भागते हुए घर पहुंचती है और तब तक पुलिस भी आ गई थी। संजय जल्दी से अपना बैग देखने जाती है जो कि एकदम ठीक था। पुलिस घर में हर जगह ढूंढती है लेकिन उन्हें कोई भी नहीं मिलता। वो कहती है कि मैंने वीडियो में इस लड़के को मेरे घर में घुसते हुए देखा था। तो वो कहते हैं कि अपना पासवर्ड चेंज कर दो और अगर तुमने फिर से ऐसा झूठ कहा तो हम यहाँ नहीं आएंगे। वो कहती भी है कि मैंने झूठ नहीं बोला, पर वो मानते नहीं और चले जाते हैं। उनके जाने के बाद वो फिर लाइव स्ट्रीम करने लगती है और आज के इंसिडेंट के बारे में सबको बताती है। कहती है कि उसने मुझसे झूठ बोला और मैंने तो उसे पैसे देने को नहीं कहा था ना। उसकी बुराई करने लगती है। इतने में वो देखती है कि ब्योंगसू ने फिर लाइव स्ट्रीम शुरू कर दी थी। उसके सब्सक्राइबर्स भी बहुत कम थे। उसे कहने लगती है कि तेरी गंदी शक्ल की वजह से तुझे कोई देख भी नहीं रहा है, लेकिन वो तो बस हंस रहा था। उसे तो समझ नहीं आ रहा था कि कर क्या रहा है, कुछ बोल नहीं रहा, बस हंसे जा रहा है। फिर कहने लगती है कि मुझे तो इसके पेरेंट्स के लिए बुरा लग रहा है, अगर ये मुझे मिल गया ना तो समझो गया, मैं तो इसे जेल भिजवा दूंगी। वो ये सब बोल ही नहीं थी कि उसके माइक से डबल साउंड आने लगती है, लेकिन वो कहने लगती है कि मेरा माइक्रोफोन तो बहुत महंगा है तो ऐसे कैसे खराब हो सकता है। तब उसे ये एहसास होता है कि उसका माइक खराब नहीं है, उसकी आवाज कहीं और से भी आ रही है, यानी कि ब्योंगसू की लाइव स्ट्रीम उसके आसपास कहीं हो रही है। फिर जब वो उस लाइव स्ट्रीम में खुद को देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो समझ जाती है कि इसका मतलब ब्योंगसू उसके कबर्ड में अब तक छुपा हुआ था, पर वो कुछ एक्शन ले पाती उससे पहले ही वो उसे पकड़ लेता है और ये सीन यहीं पर कट होता है। फिर हम मैनेजर को देखते हैं। उसे संजय का मैसेज आता है कि तुम कहाँ हो, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए तो जल्दी से आ जाओ। तो अब वो जल्दी से उसके घर जाता है। कहने लगता है कि तुमने तो मुझे इग्नोर कर दिया था ना, तो अब क्या हुआ, अचानक से मेरी याद आ गई। उसके रूम में जाता है और उसे बैठा हुआ देखता है। कहता है कि तुम कर क्या रही हो। फिर उसके पास जाते हुए जब उसका पैर स्प्रिंग में पड़ता है तो संजय का सिर छल के उसके पास आता है। एक बार को तो वो डर जाता है, लेकिन फिर वो बहुत ज्यादा डर जाता है जब ये देखता है कि वो कोई डॉल नहीं संजय ही है। तो डर के मारे अपनी मम्मी का नाम चिल्लाने लगता है। वहाँ पर संजय की बॉडी पर स्प्रिंग भी लगाई हुई थी। ये सब ब्योंगसू के लाइव स्ट्रीम में दिख रहा था और वो उस पर हंस रहा था। बहुत ज्यादा लोग उसकी स्ट्रीम देख रहे थे, यहाँ तक कि उन्हें ये सब बहुत पसंद भी आ रहा था। उसे कमेंट में सपोर्ट कर रहे थे, डोनेशन कर रहे थे। और फिर एंड में ब्योंगसू संजय की तरफ सबको गुड बाय करके लाइव स्ट्रीम ऑफ कर देता है। यहाँ पर ये कहानी खत्म होती है। तो अब कार्ड की बात करते हैं। द चैरियट कार्ड का मतलब होता है कि आप अपने सक्सेस के सही रास्ते पर हो, बस आपको कॉन्फिडेंस और कंट्रोल के साथ उस पर टिके रहना है। लेकिन इसके उल्टा होने पर ये बताता है कि आपके हाथ से आपका कंट्रोल छूट रहा है, आप अपने रास्ते से भटक रहे हो, इसलिए अपनी पकड़ ढीली करें और चीज़ों को अपने हिसाब से चलने दो। आपको हमेशा ड्राइवर की सीट पर रहने की जरूरत नहीं है। लेकिन संजय ने ऐसा नहीं किया। मैनेजर ने समझाया भी था, लेकिन उसे तो गाड़ी अपने हिसाब से अपने रास्ते पर चलानी थी। अगर उसने मैनेजर की एडवाइस लेनी होती तो ये सब नहीं होता। उसके ऐसे घटिया प्रैंक हर कोई नहीं सह सकता, लेकिन उसने ये बात नहीं समझी और उसकी सबसे बड़ी गलती ये थी कि वो अपने व्यूअर्स को सब कुछ बताती थी, अपनी लोकेशन, अपना घर तक। और ऐसे ही किसी स्ट्रीम में ब्योंगसू ने उसका पासवर्ड भी देख लिया होगा, इसलिए आपको भी ऐसी चीजों से सावधान रहना चाहिए। तो इसमें इतना ही। फिर अब हम जल्दी मिलते हैं अगली कहानी में।